नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ दूरदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ रितिका शाह। खबर उत्तरकाशी के बड़कोट से है, जहां कल बुधवार को अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बड़कोट में एक शिक्षक सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार में कुल 13 शिक्षकों ने हिस्सा लिया और अपने अपने स्कूलों में किए जा रहे यूनिक और नए तरीकों को सबके सामने प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था स्कूलों में पढ़ाई को आसान, रोचक और बच्चों के अनुकूल बनाना। सभी शिक्षकों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से बताया कि वे अपने विद्यालयों में कैसे नई तकनीक, खेल, कहानी और गतिविधियों का उपयोग कर रहे हैं। फाउंडेशन की टीम ने कहा कि इस तरह के सेमिनार से शिक्षकों को नई ऊर्जा, सीख और प्रेरणा मिलती है। उम्मीद है कि अगले साल इससे ज्यादा शिक्षक भाग लेंगे और अपने नवाचारों को साझा करेंगे। सेमिनार में प्रस्तुतकर्ता के रूप में प्रेमवती शाह, कमलेश गौड़, रीता, कुसुम थपलियाल, कुसुम चौहान, सरोज एपिन रावत, दीपिका, सरिता, सविता रावत, संजीव नेगी, भावना अग्रवाल और अमित शाह ने भाग लिया। सभी शिक्षकों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम में से उन्हें एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है और इससे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया भी और बेहतर होती है। कार्यक्रम का समापन प्रमाण पत्र वितरण के साथ किया गया, जहां सभी प्रतिभागियों को उनके प्रस्तुतिकरण के लिए सम्मानित भी किया गया। कर रहे हैं, उनसे बच्चे बहुत बेहतर सीख रहे हैं और उनके जो है लिखित और मौखिक भाषा का कौशल जो है वो विकसित हो रहा है और हमारे बच्चे जो है प्राइमरी स्तर के वो बेझिझक अपने अभिव्यक्ति को कर पाते हैं। कहीं भी उनको अगर आप मंच पे बिठाएंगे या उन पे बुलवाएंगे तो आत्मविश्वास के साथ बोल सकते हैं। उनको ऐसा विद्यालय में मंच दिया जाता है नाटक के तौर पर और प्रार्थना सभा में और उनके बाल शोध मेले के है। मैं लोगों से ये अपील करूंगी कि आप ये ना समझें कि प्राइमरी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। एज ए एक्टिविटी मतलब प्रयोग करके बच्चों को स्वयं करके सिखाया जाता है और वो ज्ञान जो है एक अस्थायी और सार्थक होता है। इसलिए आप जिस तरीके से आज की डेट में जो बच्चे हैं और जो समाज में बोलबाला चल रहा है प्राइवेट स्कूलों का, उसमें आप किस तरीके से शिक्षक सेमिनार को देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो सरकारी विद्यालयों की तरफ ज़्यादा बढ़े? सबसे पहले तो मैं पहाड़ संदेश का धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। मैम जो कह रहे हैं कि प्राइवेट की तरफ बच्चे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपने खुद यहाँ पर देखा कि हमारे अध्यापक कितने योग्य हैं और कितना जो है रूट लेवल का काम कर रहे हैं। कोई अध्यापक नहीं, यहाँ पर जितने भी अध्यापक थे वो तो 13 यहाँ प्रस्तुतिकरण के लिए आए थे, लेकिन जितने अध्यापक थे उनमें भी यही भावना थी, यही उनके अंदर शिक्षा है। जिस प्रकार से हमारे उन 13 लोगों ने यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया, वैसे अध्यापक हमारा काम कर रहे हैं और बिल्कुल लो लेवल पे वो काम कर रहे हैं नीचे, ताकि बच्चों की शिक्षा को बेहतर मिल सके, बच्चों के अंदर बुनियादी शिक्षा को बेहतर ढंग से पढ़ सके, उनकी दक्षताओं को प्राप्त कर सके। ये कार्य हमारे शिक्षक कर रहे हैं और मुझे तो पूरा विश्वास है, विश्वास ही है, हमारे स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ रही है, हमारे स्कूलों में बच्चे लौट रहे हैं और अच्छी शिक्षा हमारे अध्यापक दे रहे हैं। सर, जिस तरीके से बुनियादी शिक्षा में मैथ और इंग्लिश एक तरीके से बच्चों ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे पीछे रह जाते हैं, उसमें आप गणित की भूमिका किस तरीके से निभा रहे हैं इस समय और किस तरीके से आप गणित में बच्चों को दक्षता प्रदान कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं पहाड़ दूरदर्शन आपके चैनल का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे मौका दिया बोलने का और ये बात हमारी जो है पब्लिक में जाएगी। तो आपका सवाल जिस तरीके से कि मैथ्स में किस तरीके से आप बुनियादी शिक्षण में कार्य कर रहे हैं, तो मैं मैथ्स ही पढ़ा रहा हूं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज का जो सेमिनार का मेरा जो टॉपिक था वो स्थानीय मान की अवधारणा और बच्चे रहा। यही टॉपिक नहीं, तमाम मेरी और भी कुछ विषय होते हैं, टॉपिक हैं जिसमें मैं काम करता हूं। तो इसमें सबसे ज़्यादा मैंने अपने प्रेजेंटेशन में बात रखी कि मैं LTM पे ज़्यादा फोकस करता हूं और कक्षा 1 से बच्चों के साथ काम करना शुरू करता हूं। कक्षा 1 में मैं फोकस ज़्यादा रहता हूं क्योंकि वहाँ पे बच्चे जो मूर्त रूप में हम बच्चों को काम करवाते हैं या फिर जो हम LTM बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं, तो बच्चा वहाँ से चीज़ों को एनहांस करता है और वो स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। आज अभी वर्तमान में मेरे स्कूल में हमारे स्कूल में बच्चे हैं 106 एक नंबर है। मॉडल स्कूल कफनोल से मैं हूँ और वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे हम गणित शिक्षण में ही नहीं, अभी इंग्लिश में भी काम कर रहे हैं, हिंदी में भी काम कर रहे हैं और EVS में भी काम कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे कि अभी मैम की बात है, सर की भी बात रही कि हमारे स्कूलों में बेहतर काम हो रहा है, तो मैं जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि आप सरकारी स्कूलों की तरफ रुख करिए और भरोसा करिए कि हम लोग एक बेहतर कार्य करके एक मैसेज हम जनरेट कर रहे हैं समाज में कि हमारे जो स्कूल हैं वो वहाँ पे बेहतर कार्य हो रहा है। तो एक बार मैं आपके चैनल का पुनः धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ।
प्राथमिक विद्यालय होते हैं, कोई भी सरकारी विद्यालय होते हैं, उसमें जो पेरेंट्स हैं और जो जनप्रतिनिधि है स्थानीय, उनको आप कैसे शामिल करते हैं अपने शिक्षण बारे में? सबसे पहले तो मैं पहाड़ दूरदर्शन का धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारी आवाज़ को जो है पब्लिक तक ले जाएंगे, और धन्यवाद करती हूँ अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का, जिन्होंने जो सेमिनार जो आयोजित किया है। इससे यह लगेगा कि जो टीचर्स अच्छा काम कर रहे हैं उनको एक अच्छा मंच मिला है, और मैं ये आशा करती हूँ कि आगे भी इसी प्रकार का जो बढ़िया काम करने वाले टीचर्स हैं उनको इस प्रकार का मंच मिले, और लोगों के सामने ये दिखे कि सरकारी टीचर भी जो है काम करते हैं। अब आपका जो प्रश्न है कि समुदाय को किस प्रकार लेते हैं और प्रतिनिधियों को, तो मैं अपने विद्यालय की बात करूँ तो हमारे विद्यालय के लिए समुदाय का काफ़ी सहयोग रहता है, प्रतिनिधियों का भी। आप देख रहे होंगे, आप शायद हमारे विद्यालय में आए हैं तो आपने देखा होगा कि समुदाय का जो सहयोग रहा है, जैसे भौतिक संसाधन हमारे विद्यालय में समुदाय के द्वारा जो है उपलब्ध करवाया गया, और मानवीय संसाधन भी जो समुदाय के द्वारा जो उपलब्ध करवाए गए हैं, जिसमें जो है नगर पालिका बड़कोट अध्यक्ष श्री मान डोभाल जी के द्वारा जो है पैरा टीचर्स और सफाई कर्मी रखा गया है। तो समुदाय का जो हमारे विद्यालय के लिए जो है काफ़ी सहयोग रहता है, और मैं समझती हूँ कि समुदाय के बिना विद्यालय चलना असंभव है। जब तक समुदाय नहीं, समुदाय का सहयोग नहीं है, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि समुदाय का सहयोग हम विद्यालय के लिए जरूरी है, जिससे विद्यालय जो आगे जो है विकास करता है, और हमारे हर कार्य में जो है अगर मदद मिलेगी तो हम अच्छा कार्य कर पाएंगे। पुनः मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी। धन्यवाद। आपका भी स्वागत है मैम हमारे चैनल पर। अब सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगी और आपकी कैसी भूमिका रहती है जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को इंग्लिश में दक्षता कैसे प्रदान करते हैं? सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं मिसेस भावना अग्रवाल, हेड टीचर राजकीय प्राथमिक विद्यालय गडोली। और जैसा कि आपका प्रश्न है कि मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल्स को कैसे डेवलप करती हूँ, कैसे उनमें जो है इंग्लिश लैंग्वेज की लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, ये जो 4 कौशल हैं, मैं कैसे उनमें इन्हेंस, इनरिच और इन डेवलप करती हूँ। तो वो उसके लिए मेरे पास में बहुत सारी स्टडीज़ हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ। और सबसे पहले मैंने बच्चों को एक ओरल एनवायरनमेंट डेवलप किया है बच्चों के लिए, जिससे क्या है कि वो चीज़ें जब बच्चे के सामने हम बोलते हैं, जैसे कुछ कमांड्स देते हैं, जैसे कुछ कहानियाँ, जैसे कुछ स्टोरीज़ हैं, राइमिंग्स वर्ड्स हैं, और फिर साथ ही साथ में कुछ बहुत सारी पोएम्स हैं विद एक्शन करके जब हम उनके सामने प्ले कर रहे होते हैं, तो वो बच्चे सीख चुके होते हैं बहुत सारे एक्शन वर्ड को, बहुत सारे एडजेक्टिव्स को, बहुत सारे राइमिंग्स को सीख चुके होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब हम माइक लेकर के वो सब चीज़ें अपने स्कूल के कंपाउंड में कर रहे होते हैं, तो इधर उधर रहने वाले लोग भी उस चीज़ को देख रहे होते हैं, उससे वो लोग प्रभावित होते हैं, और इससे हमारी छात्र संख्या पर निरंतर एक अच्छी वृद्धि का हमें जो है शुभ जो है संकेत हमें मिलता है। थैंक यू सो मच। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती रीता भट्ट, और आज की जो सेमिनार थी इसमें हमने 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और फर्स्ट टाइम में हमें एक ऐसा मंच मिला है जिसके माध्यम से हमने अपने वर्क को जो है वीडियो के माध्यम से और अपने गतिविधियों के माध्यम से प्रेजेंट किया। तो मैं थैंक्स करती हूँ अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया, और थैंक्स भी करती हूँ जो यहाँ पे सभी शिक्षक और शिक्षिकाएँ आई थी। धन्यवाद। आपका भी स्वागत है सर हमारे चैनल पर। आपसे हमारा सवाल यही होगा कि किस प्रकार से आप जो प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था को देखते हैं, और भविष्य में आप क्या चाहते हैं? इस सेमिनार से आपने क्या कुछ ऐसा नया सीखने को मिला है कि भविष्य में आपके स्कूल में भी कुछ ऐसा हो जो आज तक आपके स्कूल में नहीं हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद पहाड़ चैनल को। यहाँ पर आपका हमारा जो सेमिनार जो आज यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ, इसमें जो प्राथमिक जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमारे जो शिक्षक जितने भी जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जो तैयारी की है, और तैयारी ये नहीं की कि केवल हमें जो सेमिनार में दिखाना है, ये प्रॉपर जो अपने विद्यालय में जो है इस कार्य को करते हैं, शिक्षण अधिगम को करते हैं, और अपने विद्यालय को प्राइवेट से और बेहतर बनाने के लिए, जैसा कि मैंने भी बोला है कि मैंने अपने स्कूल में जो है प्राइवेट से बच्चे जो है लेकर आया हूँ, और ये वादे के साथ लेकर आया हूँ कि प्राइवेट से बहुत अच्छा रिजल्ट उनको दूंगा, और मेरे विद्यालय में जो है अभी छात्र संख्या जो है बढ़ी है, और उसका मुझे जो है बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, हैंड राइटिंग में भी कर रहे हैं, इंग्लिश में भी कर रहे हैं, और बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। तो ये सेमिनार कहीं ना कहीं हमारे लिए जो है फलीभूत होगा, और आगे आने वाले समय में हमारे बहुत से अधिक टीचर इस सेमिनार में जो है अपना प्रस्तुतिकरण देंगे। धन्यवाद। थैंक यू। सभी जो शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक हैं, उनको आपका क्या संदेश रहेगा? सभी शिक्षकों के लिए ये संदेश है कि वो अपने विद्यालय में बहुत अच्छा करें,
बहुत बेहतर करें और जब भी उनको कोई प्लेटफॉर्म मिले तो वहाँ पर अपनी प्रस्तुति वो अच्छे तरीके से दें, ताकि समाज में हमारे सभी लोग देख पाएँ कि हमारे सरकारी स्कूल जो है बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। वो ना कि केवल सेमिनार में दिखाते हैं, बल्कि वो ग्राउंड रूट पे जाकर जो है बच्चों के साथ काम कर रहे हैं और बच्चों के साथ खूब अच्छे तरीके से जो उनको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।